हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। तो मेरा नाम है अमन कुमार और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं जीएस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लास्ट के 20 डेज में आपके मार्क्स को करने वाले हैं बूस्ट। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये तैयारी कहाँ से करनी है और लास्ट में आपके लिए कोर्सेज की कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसको देखना ना भूलें। और साथ में ये टॉपिक ऐसे है ना कि जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप इन लास्ट के 20 डेज में अपने मार्क्स को अच्छे से ला सकते हो, अच्छा बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे टॉपिक बताएं जैसे श्योरिटी है कि क्वेश्चन आता ही आता है। 6 से 7 साल का एनालिसिस है, 12-13 पेपर का एनालिसिस है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पर यहाँ पर एक चीज रखना कि ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं कि ये टॉपिक आपने आज 20 दिनों के अंदर पढ़े तभी आप ले आओगे। आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़े हो, क्योंकि एनडी की प्रिपरेशन आप से भी कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि आपको इस लास्ट के दिनों में बहुत डेडिकेटिवली इन चीजों की तैयारी करनी है और इनको अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपको रिवीजन करना है। ये रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि आपको ये टॉपिक बार बार पढ़ने हैं। तो रिवीजन कहाँ करना है, कोर्सेज कौन से होने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पेज है, उन 2 पेज पर वो टॉपिक लिखे हुए हैं। तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करें तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पर। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आपको हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले वेदास के बारे में। तो वेदास के बारे में आप पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, कितने कितने उसमें श्लोक वगैरह हैं, बाकी सारी चीजें उनके बारे में पढ़ लोगे। फिर यहाँ पर हम पहुंचते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, यानी मैं जो टॉपिक बोल दे रहा हूँ वही पढ़नी है, एक्सेप्ट इसके जो रह गए हैं उनको छोड़ देना, ठीक है। और ये तभी कर सकते हो जब आपने पहले से भी पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं है कि आपको अभी अभी बिल्कुल एकदम से हल्क बन जाएंगे आप पढ़कर, तो वो होने वाला नहीं है। क्यों, आपको पता है कि 20 दिनों में कोई एनडी क्वालिफाई नहीं होता है। अब बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, कौन कौन से वहां पर चीजें हुई थी उनके बारे में, क्रोनोलॉजी उनकी पढ़ लोगे अच्छी तरीके से, मतलब घटनाक्रम क्या था वो। फिर इसके बाद चलते हैं हम महाजनपद में, मगध जनपद के बारे में। उसके बाद उसमें मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, उन सभी के बारे में पढ़ लोगे। फिर यहाँ पर आप मूव करोगे कहाँ पर, गुप्त डायनेस्टी में, जहाँ पर आपको पता है चाणक्य वगैरह वाला पार्ट था, तो वहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं। फिर वहाँ पर आप पढ़ लोगे चंद्रगुप्त के बारे में। और फिर जो ट्रैवलर्स थे, जो अलग अलग यूरोप के देशों से आ रहे थे ट्रैवलर, या अलग देशों से चाइना वगैरह से ट्रैवलर आ रहे थे, फिर उनका जो वर्णन था, उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया उसके बारे में भी आप इसमें पढ़ लोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, किस में हो गया, ये एंशिएंट हिस्ट्री में हो गया, क्योंकि वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फिर मीडिएवल हिस्ट्री से मैं बता दे रहा हूं, पर मीडिएवल हिस्ट्री में मैं यहां पर आपको पहले बोल दे रहा हूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर किसी को लगता है कि यार मुझे नहीं पढ़ना है तो वो छोड़ सकता है मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पढ़ना है उस पर ध्यान दो अगर पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक मैं वो बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जीएस में ज्यादातर चीजें अनसर्टेनिटी होती है कि यहाँ से शायद क्वेश्चन ना आए। तो मैं तो आपको वो टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ लोगे, जो कि आपको पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत शुरुआत से पढ़ोगे और औरंगजेब तक आपको पढ़नी है। फिर विजयनगर साम्राज्य वगैरह के बारे में पढ़ लोगे। इसके बाद आपको अलग अलग जो ट्रैवलर उस टाइम पर आए थे, जो राइटर थे, जो जितने भी ये राजा थे, जो राइटर्स थे इनके, उनके बारे में पढ़ लोगे। उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उनके बारे में पढ़ लोगे। तो ये हो गया आपका मीडिएवल हिस्ट्री का। फिर इसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जहां पर एक्ट्स आ जाती हैं। क्योंकि जो हमारा आज का भी जो संविधान आपको दिखता है उसमें कई सारी एक्ट तो वही हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी एक्ट बनाई थी जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो वो 8-10 जो एक्ट है वो आपको पढ़नी है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर जो यूपीएससी का सबसे फेवरेट जोन है वो है गांधी वाला। तो जहां से जैसी गांधी की एंट्री होती है आपके मूवमेंट्स में, तो वहां से गांधी से जुड़े हुए जितनी भी चीजें वो बहुत पूछी जाती हैं। तो गांधी ने कौन से मूवमेंट शुरू करे थे, कौन कौन से मूवमेंट में वो इन्वॉल्व थे, उनके डिस्कशन क्या क्या हुए थे अंग्रेजों के साथ में। उसके अलावा जो कांग्रेस में वो किस तरीके से, कौन सी तरह से रहते, कौन कौन से उनके टाइम में नेता थे। फिर आता है कांग्रेस का सूरत स्प्लिट, जहां पर कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां और भी बन गई बाद में। फिर उनके पार्टी के कौन कौन से बड़े बड़े मतलब हेड कौन थे उनके, वो भी आपको पता होना चाहिए। गांधी के भी और अंग्रेजों के बीच में डिस्कशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि राउंड टेबल 1, राउंड टेबल 2, बीच में जो गांधी या जो कह लो कि जो कांग्रेस थी अंग्रेजों के बीच में जो पैक्ट हुए थे वो आपको पता होने चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट्स पता होने चाहिए, और कुछ जो बड़े फ्रीडम फाइटर थे
उनकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगी। अब मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको स्टार मार्क कर लेना है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक टाइम पर आप मीडिएवल हिस्ट्री चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आपको नहीं छोड़नी है। आपको बता दूं ये सभी लेक्चर आपको मिलेंगे क्या, क्योंकि लास्ट के 20 दिनों में आपको रिवीजन बहुत अच्छा करना है। तो ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे बायजूस एग्जाम प्रेप एनडीए एक्सप्रेस पर। यहाँ पर इन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मैराथन क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सेशन चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीएटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी आप सभी पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनेस्टली बिल्कुल एक सही जगह है, क्योंकि मैं खुद ट्रस्ट है मेरा इस पर, और मैं खुद आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ऐसे फालतू चीज कोई नहीं बताऊंगा मैं आपको। जहां आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको यहां पर फ्री इतना कंटेंट मिल जाएगा। आप ये ना सोचे कि मुझे पेड कंटेंट लेना है, ये यूट्यूब पर है, फ्री कंटेंट है, वहां मिल रहा है आपको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके चेक इन करो, या अदरवाइज आप चैनल पर जाके सीधे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो लास्ट के 20 डेज में आपके रिवीजन को ये बूस्ट कर देंगी, जहां से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि जियोग्राफी में फिर क्या आएगा। तो जियोग्राफी में अगर आप देखें तो लेक्स, पासेस आते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, किस लेयर में क्या होता है, कौन से जो मौसम की घटनाएं होती हैं कौन से लेयर में होती हैं, उनके बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी लेयर होती हैं अर्थ में, ठीक है, तो उनके बारे में। रिवर्स के बारे में, जो इंडिया की रिवर्स हैं, जो एक 2 पार्ट में हो गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उसमें जो रिवर्स आती हैं, फिर उनका ओरिजिन कहाँ से होता है रिवर्स का, फिर वो कौन से सागर में गिरती हैं, जैसे कि यहाँ अरेबियन सी में गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उसके बारे में पता हो। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल होती हैं, 4-5 तरह की जो सॉइल हैं उनके बारे में आप पढ़ना है आपको, ठीक है। किसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किस टाइप की वो दिखती हैं, कलर्स वगैरह क्या होते हैं, कौन सी वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप, यहाँ पर रबी और खरीफ आपके पास 2 टाइप की मेजर क्रॉप आ जाती हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर क्रॉप्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्रॉप कौन सी रबी की है, खरीफ की है, या उसमें हो सकता है आपको एक मिक्स करके देते हैं, 4-5 दे देते हैं और पूछते हैं कॉम्बिनेशन ही कौन सा फसल का है, ठीक है। तो यहाँ से और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में आती है, उगती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, तो इंडिया के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कॉम्बिनेशन पे भी दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इस स्टेट से गुजरती है या नहीं गुजरती है। इसके अलावा आपको इक्वेटर लाइन की बात कर सकते हैं, तो वो कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती है। फिर यहाँ पर जो इंडिया के संबंध में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से आपके लिए जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सी पोर्ट्स, ठीक है, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनसे हर बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो लेक्चर्स मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ मिलेंगे, ट्रस्टेड है, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि मैंने खुद चेक करा है, बहुत अच्छे लेक्चर है, फ्री कंटेंट है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर अगला आप चलते हैं पॉलिटी पर। तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत छोटा सा हिस्सा हो जाता है। फिर डीपीएसपी आपको पढ़ लेना, थोड़ा सा बड़ा है। फिर रिट्स के बारे में पढ़ लेना यहाँ पर आपको, क्योंकि ये सारे ऐसी चीजें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना, ये तो रट्टा मारना पड़ता है, आपको पता है कि याद नहीं रह पाते हैं। पार्ट्स के बारे में याद रखना, कमिटीज के बारे में, और अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट में आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है, जो होते रहते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो रीसेंट अमेंडमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रीसेंट अमेंडमेंट आप सिंपल जाके गूगल पर सर्च कर लेना, कभी क्योंकि बुक में नहीं मिलते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत जल्दी हुए होते हैं। तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, कोई भी रीसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बारे में पढ़ के चले जाना। फिर प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, किसकी पावर किसको अफेक्ट करती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर एक जैसी लगती है लगभग, और सीएम पीएम की पावर एक जैसी होती है। तो वो एक को पढ़ लोगे, दूसरा आपको लगभग वही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स में 1 या 2 नंबर का अपना पक्का करना है, तो आप यहाँ पर जितनी भी पंचवर्षीय योजना है ना, उनके बारे में पढ़ के चले जाओ, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि ये वाली जो काम था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, ये पंचवर्षीय योजना किस साल से किस साल तक चली थी, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर बच जाते हैं, उन करंट अफेयर पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए लेक्चर देखने हैं, वो भी आपको बायजूस एग्जाम प्रेप पर यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहां पर भी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट के 20 डेज में अपने रिवीजन को बहुत अच्छा करना है। मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप ये पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स कर देंगे, नहीं। आपने पहले पढ़ा हो, फिर लास्ट में आपको इन फोकस करना है और मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक बता दिए मैंने जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, सर्टेन है, हर बार क्वेश्चन आता है, कोई सा भी ऐसा एनडीए नहीं रहता जहां पर ये क्वेश्चन ना मिले। तो काफी मेहनत बनाएगी, काफी मेहनत से निकालिए, तो आपको पढ़ना है, काफी सालों का एनालिसिस
के अंदर, तो ये सारी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। फिर बचे हुए आपके पास मैं साइंस के टॉपिक आपको बता चुका हूँ। फिर बात आती है कि इंग्लिश में मुझे क्या पढ़ना होगा, तो इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको वो उसके लिए तैयारी आपको क्या करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं अपने, चाहे एनडीए के 2022 के कोर्स की तैयारी कर रहे हो या एक्सवाई की तैयारी करनी हो, तो आप जा सकते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप पर, क्योंकि आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको होली का ऑफर चल रहा है, यहाँ पर होली 35 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 35% का ऑफ मिलेगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर कोर्सेज की डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एनडीए 1 2022 का एक प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है, जहाँ पर आपके लिए मिलेंगे 70 आवर्स के लाइव क्लासेस, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा एयरफोर्स का जो एक्सवाई ग्रुप है उसकी क्लासेस आपके लिए शुरू हो चुकी हैं, 5 मार्च से कोर्स शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 125 घंटे की लाइव क्लासेस, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट और मॉक। और इसके अलावा आपको मिलेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए 2 2022 की, तो उसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर लाइव क्लासेस 150 घंटे की, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 से ज़्यादा मॉक्स मिलेंगे आपको। और अगर आप 12th क्लास के एक स्टूडेंट है और एनडीए को आपका सपना है, एनडीए ज्वाइन करना आपका सपना है, तो यहाँ पर आप इनका विजय बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे 400 घंटे की लाइव क्लासेस, 300 से ज़्यादा पीडीएफ, 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। तो ये आप सब्सक्रिप्शन लेके ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर होली के ऑफर की वजह से काफ़ी सारी छूट मिल रही है, तो वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लास्ट के 20 दिनों में आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाले हैं। मैं साइंस के टॉपिक आपको बता चुका हूँ। फिर बात आती है कि इंग्लिश में मुझे क्या पढ़ना होगा, तो इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं बताऊंगा आप तैयारी आपको क्या करनी है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ में बायजूस एग्जाम प्रेप पर जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनके लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब सेक्शन में आपके मिल जाएंगे हमारे चैनल के, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए इस वीडियो पर बने रहें, और अगली वीडियो में आने वाली है कि इंग्लिश में आपको क्या तैयारी करनी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी में लगे रहे। जय हिंद।